पूरे देश से संन्यास के लिए भी पहली बार एक बड़ा उत्साह देखने को मिल रहा है राष्ट्रीय स्तर पर। हमने इसको एक राष्ट्रीय पर्व जैसा बना दिया रामनवमी को, संन्यास के लिए भी। और लाखों करोड़ों लोगों के मन में संन्यास के प्रति श्रद्धा का भाव जग रहा है कि संन्यास धर्म जो हमारे सनातन धर्म का बहुत बड़ा एक शिखर स्थान है, हमारी बहुत बड़ी प्रतिष्ठा है। और करोड़ों में से सन्यासी तो मुट्ठी भर बनेंगे, लेकिन पूरी दुनिया को धर्म का मार्ग, तप त्याग का मार्ग, संयम का मार्ग, सत्व का मार्ग, मैंने इन 4-5 शब्दों को एक साथ जोड़ दिया है। योग धर्म, क्या बोला? जोर से बोलो। वेद धर्म, संन्यास धर्म, सनातन धर्म, सेवा धर्म, और अब इसके साथ मैंने जोड़ दिया युग धर्म, विश्व धर्म। तो एक ऐसा क्रम बना दिया, लोग कुछ समझ में आ जाता है ये तो बात ठीक ही लग रही है, क्योंकि हिंदू धर्म ये विश्व धर्म बनेगा या नहीं बनेगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा या नहीं बनेगा, इसको लेकर के बहुत तरह के राजनैतिक और बहुत तरह के वैचारिक सैद्धांतिक प्रश्न उठाते हैं लोग कि देश जो है वो हिंदुत्व से चलेगा या देश जो है संविधान से चलेगा। तो मैंने एक नया शब्द दिया था पिछले 1-2 महीने पहले किसी सभा में कि देश चलेगा, देश का शासन प्रशासन चलेगा संविधान से, और हमारे जीवन की आंतरिक व्यवस्था चलेगी हमारे वेद के विधान से। एक हमारा आंतरिक संविधान भी तो है। तो हमारा सनातन धर्म जो है वो हमारा आध्यात्मिक संविधान है, एक राजनीतिक संविधान है। तो ये होना ही चाहिए। राजकाज कैसे चलेगा, शासन प्रशासन कैसे चलेगा, उसके लिए संविधान है। लेकिन शासन प्रशासन के साथ साथ 99% हमारे जीवन के वो घटक होते हैं जो आत्मानुशासन से चलते हैं। तो ये हमारा योग धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म, हमारा सनातन धर्म, और हम सब के लिए तो हमारा संन्यास धर्म, वो हमारा आंतरिक जीवन का संविधान है, वो हमारा आध्यात्मिक संविधान है, वो हमारा वैचारिक संविधान अधिष्ठान है। और ऐसी दृष्टि हमारी होनी भी चाहिए जीवन के प्रति। और इसमें कोई भी व्यक्ति कोई प्रश्न नहीं उठा सका, क्योंकि ये एक बहुत ही व्यापक दृष्टि है। सनातन दृष्टि के साथ ये वैज्ञानिक सार्वभौमिक दृष्टि है, निर्दोष दृष्टि है जीवन के प्रति। और इस प्रवाह में मैंने कई बार कहा है, हजारों लाखों करोड़ों का भीड़ का झुंड क्या कह रहा है, और इससे कभी विचलित भी मत हो कि लाखों लोग, करोड़ों लोग इस बात को फॉलो कर रहे हैं। लाखों करोड़ों किसी चीज को लोग फॉलो कर रहे हो, खा पी रहे हो, जी रहे हो, सुन रहे हो, देख रहे हो। लाखों लोग कोई गंदी चीज देख रहे हो, गंदी बातें सुन रहे हो, गंदा खाना पीना खा रहे हो, उससे वो दृष्टि की या श्रुति की, आहार की शुचिता तय नहीं हो जाती। कोई भी तत्व की शुचिता तय होती है सत्य के आधार पर, और सनातन धर्म यह शाश्वत सत्य है। ये दृष्टि हमें पूरी दुनिया में डालनी है, और पूरी दुनिया को ढालना और ढलेगी, कोई रास्ता भी तो नहीं है इसके अलावा। इस दृष्टि के साथ हमें सनातन धर्म के सच्चे सन्यासी, ऋषि ऋषिकाओं के अनुगामी बनना है। हम उस मार्ग पर चलने वाले पथिक हैं, राही हैं। हम ऋषियों के अनुगामी हैं, ऋषियों के वंशधर हैं, उनके प्रतिनिधि हैं, उनके प्रतिरूप हमें बनकर के, उनके सच्चे उत्तराधिकारी बनकर के, उनकी सारी आध्यात्मिक विरासत को अपने जीवन में ढाल करके, और हमें एक बहुत ही पुण्य पथ पर आरोहण पाना है।
ये सन्यास जो जीवन का एक बहुत ऊंचा आरोहण है, इसमें आरोहित होने के लिए जो आपको चाव चढ़ा हुआ है, पहले तो आप सब बच्चों को बहुत मेरा अनंत अनंत प्रेम, आशीर्वाद। और मैं कई बार सोचता हूँ तो मेरा हृदय भी अत्यंत प्रेम, करुणा, कृतज्ञता और असीम प्रशांति से आप्लावित हो जाता है कि लोग अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को नहीं छोड़ पाते, छोटी छोटी अपनी कामनाओं से मुक्ति नहीं पा पाते हैं, छोटे छोटे सुखों के लिए, क्षणिक सुखों के लिए, क्षणिक सुविधाओं के लिए, छोटी छोटी खुशियां, छोटे छोटे जीवन के रस, उसमें छोटे छोटे विषय और उनका विष पिए जा रहे हैं और अपने आप को उनसे हटा नहीं पा रहे। ये जीवन का में सन्यासी होने से बड़ा कोई तप और त्याग नहीं हो सकता। ये आपने किया है, अपने जीवन को, अपनी जवानी को, अपनी सारी कामनाओं को आहूत करने देना, ये बहुत बड़ा त्याग है, बहुत बड़ा तप है। और इसीलिए इसी भाव चेतना से जब पिछली बार पूज्य श्रद्धेय गुरु शरणजी जी महाराज जी आए तो अपनी पगड़ी पहनते हैं वो उनकी परंपरा में, तो अपनी पगड़ी उतार करके और सिर जमीन पर टिका के आपको साष्टांग प्रणाम करके वे कहा था कि अब आप साधु हो गए हो, भले ही हमारे बच्चे हो, लेकिन आप सब नारायण के रूप हो। इस रूप में जो है ये इसका गौरव है। और इसलिए लीक से हट करके आज तक कोई सन्यासी अपने बच्चों को, अपने सन्यासी शिष्यों को पूज्य नहीं कहता, लेकिन मैंने आपके प्रति ये पूज्य भाव खाली एक शब्द तक सीमित नहीं रखा है। मैंने आपके इस त्याग को, आपके इस प्रेम को, आपने जो अपना सर्वस्व न्योछावर किया है, इसको गौरव देने के लिए आपको पूज्य कहता हूं। और मैं खाली शाब्दिक तौर पर नहीं कहता हूं, मेरे अंतर मन में जो आप सबके लिए जो गौरव है वो शब्दों की सीमाओं से परे है। वहाँ हम निशब्द हो जाते हैं, इतना बड़ा आपका त्याग है ये। तो ऐसे हमारे सभी तपोनिष्ठ, वैराग्यवान, विवेकी, तितिक्षु, मुमुक्षु, वेदनिष्ठ, गुरुनिष्ठ आप सब भाई, और ऐसी ही हमारी परम तपस्विनी, विदुषी, ब्रह्मवादिनी, श्रद्धामयी ये बहनें, बेटियां जो अपने जीवन को इस अनुष्ठान के लिए आहूत कर रही हैं। मैं नहीं, करोड़ों सनातन धर्मी प्रसन्नता का उत्सव मना रहे हैं कि अभी भी हमारा सनातन धर्म गौरवशाली है। आप सबके इस तप और त्याग से करोड़ों लोगों के हृदय में एक उमंग जागती है, एक जोश, एक जुनून, एक उनके भीतर आशा और विश्वास जागता है। ये बहुत बड़ी बात है कि हमारा सनातन धर्म, हमारा वेद धर्म, ऋषि धर्म, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारी परंपरा जिंदा रहेगी, यशस्वी रहेगी। जितने लोग अपने कुलवंश के लिए आशान्वित होते हैं कि उनके कुलवंश यशस्वी हों, चिरंजीवी हों, ऐसे ही प्रत्येक भारतीय, वो सन्यासी बने या ना बने, वो चाहे उसमें तामसिकता है, राजसिकता है, चाहे उससे कभी कोई दोष भी हो जाते हों, कभी वो मांसाहार भी कर लेता है, कभी कोई दारू भी पी लेता है, लड़ाई झगड़ा भी कर लेता है, उससे कभी कोई पाप धर्म भी हो जाता है, लेकिन जब उसको सनातन धर्म की बात आती है तो उसका भी सीना गौरवान्वित हो जाता है। और जब किसी सनातन धर्म के सच्चे सन्यासी को देखता है तो पापी का भी सिर झुक जाता है उसके चरणों में और कहता नहीं, ऐसा ये होना तो यही चाहिए, जीवन यही है, चाहे मैंने जो किया हो लेकिन ये होना चाहिए। और मैंने तो देखा, शराबी लोगों को देखा मैंने, हरियाणा में हम रहे गुरुकुल में पढ़ते समय,
हरियाणा कह रहा है बाबे दारू भी रखी है, तू ठीक रास्ते पर नहीं चल रहा बाबा, सुल्फा पीवा है। बोले तू क्या पी रहा है? बोला मैं तो दारू पी रहा हूं, मैं तो पापी हूं। अरे तूने तो भेक धारण कर रखा है, तूने सुल्फा क्यों पिया, तू बता। तो ये जो आपका सन्यास धारण करना, यह मात्र एक अनुष्ठान नहीं है, ये 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं के दिलों को सुकून देने वाला, उनके भीतर एक आशा और विश्वास जगाने वाला, और उनके मनों के अंदर ये भाव जगाने वाला कि हमारा सनातन धर्म चिरंजीवी है, युगों युगों तक ये संस्कृति अमर रहेगी, हमारा सनातन धर्म अमर रहेगा, ये विश्वास रखते हैं। ये साधारण घटना नहीं है। मैं जब इस सन्यास के तह तक जाकर के देखता हूं, इसमें इतनी वीरता है, इसमें इतना तप त्याग है, इसके पीछे अपने पूर्वजों की कितनी बड़ी पुण्याई है। मैं हमेशा आप बच्चों को जब बोलता हूं कि बेटा जब भी कोई काम करो तो उसके माइक्रो लेवल तक, उसके मूल तक जाकर के, जड़ तक जाकर के देखो। और जब मैं इस सन्यास धर्म की जड़ में जाकर के देखता हूं, कितने हजारों लाखों करोड़ों पूर्वजों की पुण्याई, तप त्याग, भद्रम इच्छन्त ऋष्याः सर्वविदः तपो दीक्षाम उपनिषेदुरग्रे ततो राष्ट्रम बलमोजस् जातम तदस्मै देवा उपसमनमन्त। तप श्रद्धेय उपवसन्ति अरण्ये शांत विद्वांसा भैक्षचर्यम चरंत सूर्य द्वारेण ते विरजा प्रयान्ति यत्रामृतः सपुरुषैः अव्यात्मा। विरजा होम करते हैं इसमें, ये है विरजा होम, तप और श्रद्धा से। अब पहले अरण्य थे, अब हमने ये मैन मेड अरण्य बनाते हैं, हम उसी भाव चेतना में जीते हैं। वैयक्तिक जीवन में तप और सार्वजनिक जीवन में वैभव के संकल्प के साथ हम आगे बढ़ते हैं। वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थाः संन्यास योगात यतयः शुद्ध सत्वाः ते ब्रह्मलोकेषु परांत काले परामृताः परिमुच्यन्ति सर्वे। तो ये जीते जी ब्रह्मलोक में, भगवान के आश्रम में, सन्निधि में, जीते जी मोक्ष में, जीते जी स्वर्ग, जीते जी स्वर्ग में रहने का, जीते जी जीवन की सारी पूर्णताएं, सारे अभिष्ट पूरा करने का कोई अनुष्ठान है। जीवन का प्रयोजन जिससे पूरा हो जाता है, जीवन की समग्र उपयोगिता, ये शरीर भोग विलास के लिए नहीं है, शरीर प्रदर्शन के लिए नहीं है, ये इंद्रियां विषय भोग के लिए नहीं है। शरीर का, इंद्रियों का, मन का, बुद्धि का, जीवन का सबसे बड़ा उपयोग किसी में होता हो तो सन्यास में, इसी में उपयोग होता है। बाकी तो शरीर का दुरुपयोग कर रहे हैं, इंद्रियों का, मन का, बुद्धि का, जीवन का ही दुरुपयोग कर रहे हैं। सच्चा सदुपयोग, सच्ची सदुपयोगिता, जीवन की पूर्ण उपयोगिता, जीवन का पूर्ण प्रयोजन, जीवन की पूर्णता और जीवन का पूर्ण अभिष्ट, जीवन आखिर जीवन का अंतिम साध्य क्या है, जिसको मैं साधन, साधना, साध्य, मंतव्य, कर्तव्य और गंतव्य कह करके बोलता हूं, वो सन्यास में ही मिलता है। तो सन्यास से बड़ा कोई तप त्याग नहीं, सन्यास से बड़ा कोई धर्म नहीं, सन्यास से बड़ी कोई सेवा नहीं, साधना नहीं, साधन नहीं, साध्य नहीं, अभिष्ट नहीं, ये तो बहुत बड़ा है। और उस सन्यास को आप सब धारण कर रहे हो। और इसमें भी बेटियों में प्रामाणिक सन्यासी, देखो सन्यासी तो बहुत तरह की, मैंने कहा सैकड़ों तरह की सन्यासी हैं, अघोरी भी हैं, ओघड़ भी हैं, अवधूत भी हैं, दिगंबर हैं, श्वेतांबर हैं, अलग अलग पंथों के अलग अलग तरह की सन्यासी। हम किसी की आलोचना नहीं कर रहे, लेकिन हमको विद्वान और विदुषियों के रूप में वेदनिष्ठ रहते हुए, ब्रह्मनिष्ठ रहते हुए, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सन्यासी बनना है। जो वेदों की परिकल्पना है, सनातन धर्म की सन्यासी की दो सबसे बड़े तत्व कहे, श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ। श्रुति में, शास्त्रों में निष्णात होना है और गुरुनिष्ठ, ब्रह्मनिष्ठ रहना है, आत्मनिष्ठ रहना है, अकाम, निष्काम, आत्मरति, आप्तकाम, आत्मकाम होकर के। और संकल्प है तो धीरे धीरे संकल्प से सिद्धि तक हम पहुंचते ही है ना। तो आप सब बालकों को इतने ऊंचे संकल्प के लिए आपने अपने आप को तैयार किया है, ये बहुत बड़ी बात है। और आपको देख करके अब इस बार तो जो संख्या है, तो अभी तक करीब शतक लगने वाला है। सन्यास किसको लेना चाहिए, इसको लेकर के बहुत तरह की बातें उठती हैं। तो मेरे को तो दो बात समझ में आई।
जो अपने आप को जीते जी मारना चाहता उसको सन्यासी बनना चाहिए। क्या हुआ? जीते जी मारना चाहता और तारना चाहता है, मार करके ही तारा जाता है। जो मरेगा वही तरेगा। मरना संसार की तरफ से। यस्याम जागृति भूतानी सा निशा पुष्यतो मुने, जिसमें सारा संसार जागता है, भोग वासना कामना तृष्णा उसमें योगी सोया हुआ है। जिसमें सारा संसार सोया हुआ है मदहोशी में, उसमें योगी जागता है विवेकी होके, जागरूक होकर के। तो जो अपनी कामनाओं का, अपनी इच्छाओं का, अपनी सुख सुविधाओं का बलिदान करना चाहता है, अब है तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, जीवन के लिए जो नितांत आवश्यक न्यूनतम सुविधाएं हैं, साधन है, वो तो हम उनको तो हम उपयोग कर ही ना रहे हैं। लेकिन जीवन का उद्देश्य विलासिता नहीं, जीवन का उद्देश्य जो है ताप त्याग साधना सेवा समर्पण और जीवन की पूर्ण पवित्रता को पाना है, पूर्ण दिव्यता को पाना है, पूर्णता को पाना है। जीवन की अपने आप में पूर्णता अपने आप में बहुत बड़ा दर्शन है। खैर, ऐसे जीते जी जो अपनी सारी कामनाओं की आहुतियां अर्पित कर देते हैं, जीते जी। इसलिए प्रतीकात्मक रूप से हम लोग तो नहीं करवाते, यहाँ जो अलग अलग परंपराओं में पिंड दान कराते हैं, तो हमने कहा माता पिता ऐसे ही दुखी रहते हैं, अरे जीते जी मेरा पिंड दान कर दिया, तेरे को शर्म ना आई? तो इसलिए मतलब अलग अलग परंपराओं में पिंड दान करवाते जीते जी। तो हमने, आप लोग भयभीत ना हो जाओ और माँ बाप के आंखों के आंसू कहीं ज्यादा और ना निर्झरित होने लगे, इसलिए हमने उन प्रतीकों को छोड़ दिया, पिंडदान को। लेकिन ये तो है भू संन्यास्तम मया, भुवः संन्यास्तम मया, स्वः संन्यास्तम। इस लोक की नहीं, पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक और द्युलोक की सारी कामनाओं को जिसने त्याग किया वो है सन्यासी। ऐसा इसका मतलब ये है। विरजा होम जब करते हैं और जब अभिषेक करते हैं आपका पुरुष सूक्त से, और स्वामित्व का सारा मोह त्याग दिया, वित्तैष्णा, सब संसार के संबंधों का मोह त्याग किया, पुत्र उसमें पुत्र पुत्री मतलब ये शब्द प्रयोग किए जाते, पुत्रैष्णा। और लोक लज्जा, संसार में ना मान प्रतिष्ठा। अच्छी सन्यासी बन गए फिर ऊंचा नीचा आसन, सन्यासी बन गए फिर ऊंच नीच जात पात, ये कहां रह गया? लोकेशना छोड़ने का संकल्प क्यों लिया था? फिर बड़े बड़े अलग अलग प्रकार के, कोई छत्र लेकर के चल रहा है, हाँ? कोई और पता नहीं क्या क्या सिंहासन। पहले तो बाबाओं का सिंहासन एक में बाबा और एक में सिंहासन, पहले पालकी में चलता था, घोड़े गाड़ियों पर, ऊंट गाड़ियों पर सिंहासन चलता था बाबा का। हम बिना सिंहासन के आसन लगाने वाले सन्यासी हैं, आसन लगाने वाले बिना सिंहासन, आत्मानुशासन में जीने वाले, वेदानुशासन में, भगवान के अनुशासन में, गुरुओं के अनुशासन में, ऋषियों के अनुशासन में जीने वाले सन्यासी। तो ऐसे सन्यासी आपको बना रहे, आपको देख करके कि ऐसे भी सन्यासी होते हैं, ऐसे प्रामाणिक सन्यासी, तपस्वी सन्यासी, विद्वान विदुषी, साधु साध्वियां। अब सारे सन्यास जगत में पतंजलि के सन्यास को सारा सनातन धर्म गौरव दे रहा है, सारे मतपंथ संप्रदाय कि वे सन्यासी हो तो पतंजलि जैसा, ऐसा कह रहे हैं लोग। ये मैं नहीं कह रहा, उन गुरुओं के जो उन संप्रदायों के जो बड़े बड़े गुरु आचार्य वो करे, देखो भाई सन्यासी बनना है तो पतंजलि जैसा बनो, सन्यासी बनना है तो पतंजलि के सन्यासियों जैसा, पतंजलि की साध्वियों जैसा बनो। ऐसे लोग जगत उदाहरण देने लग गया तुम्हारा। पिछले 5 सालों में आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि है, इसके लिए भी अभिनंदन है। आप बच्चों ने ऐसा प्रामाणिक जीवन जिया है और अब तो ये रंग और गहरा छाने वाला है। तो बहुत आनंदित हैं आप सब, हर्षित हैं। और जैसे मैंने कई बार कहा था, हम तो घर से बाहर निकले थे तभी चाव चढ़ा हुआ था, तो आप सबको खूब चाव चढ़ा हुआ है, खूब चाव से भाव से इसको आगे बढ़ाओ। और आज अभी भगवान जी की भी खूब कृपा बरस रही। मैंने तो रोज एक एक तत्व के ऊपर गहरा प्रकाश डालूंगा। भगवान जी ने थारे सन्यास के ऊपर ही इतनी घनघोर वर्षात करके तुम्हारी खूब अग्नि परीक्षा ली, इसका मतलब तुम्हारे जीवन में संकट और विकट आने वाले हैं। क्यों? जो जितना ताकतवर, लड़ाई होते ही भयंकर।
तो अब इस बार जो है तुम्हारा सन्यास की दीक्षा का आगाज और शंखनाद जब से हुआ है, तभी से भगवान ने कुछ ज्यादा ही कृपा बरसा दी है। तो इसका मतलब अभी चुनौतियां पहले तो राष्ट्रीय थी, अब वैश्विक होने वाली है। और जितना विकट संकट तुम्हारे गुरु ने झेला, उससे हजारों लाखों करोड़ों गुना तुम झेलने के लिए तैयार रहो। ऐसे अपने मन को पहले से मजबूत बना के रखो। विकट संकट आने पर भी, लाख चुनौतियां बाधाएं आने पर भी हम अपनी राह से नहीं डिगेंगे और एक एक तत्व को लेकर के भजन भी लिखेंगे कि लाख बाधाएं आए। हाँ, हम गुरुकुल में पढ़ते थे, हम दयानंद के दीवाने, हम रुकना झुकना क्या जाने। हम ऋषि पथ के राही हैं, सनातन पथ के राही हैं, हम सत्य के अन्वेषक हैं। तो हम चलेंगे अपने मार्ग पर। तो देखो, पहले हमारी थोड़ी ताकत थी और एक तरह की ताकत थी, योग की ताकत। अब तो आर्थिक ताकत भी हमारी बढ़ रही है, शिक्षा की, चिकित्सा की ताकत, सामाजिक ताकत, जनशक्ति, धनशक्ति, फिर अब तो शिष्यों की भी शक्ति। ये बड़ी, किसी के घर में एक दो औलादे तगड़ी सी होना, पूरा गांव उधर आंख उठा के नहीं देखता रहो, इसके बालक बड़े ठाड़े हैं। तो एक तो ये भी बात है कि इस मामले में आप लोग मेरे सुरक्षा कवच का भी काम कर रहे हैं। स्वामी रामदेव अकेला नहीं, इसके बालक भी बड़े ठाड़े हो गए भाई, इसके बालक भी अब बड़े हो गए। ये मैं आपको बात बता रहा हूं, गांव के लोगों की भाषा। गांव में लोग हुक्का पीते पीते बड़े वेदांत की बातें करते हैं। हाँ। बोलो रे भाइयों, एक ही बाबो काबू में ना आ रो तो अब तो गणे हो गए रहे इसके चले, अब यो ना आवे काबू में। हाँ? अब तो ये दुनिया ही जीत कर छोड़ेगो। हाँ। ये हरियाणा के हुक्का वाले बूढ़ों का ब्रह्म ज्ञान बता रहा हूं आपको। इस बाबे ने ऐसे बीज बखेर दिए रा भाई धरती पे, अब तो धरती को ओढ़ जहां तक है ना वहां तक ये बाबा जावेगो। धरती को ओढ़ ही आ गयो भाई। हाँ, यो ना छोड़े। हाँ? एक बाबा रिक्शे में बैठा हुआ, वो वहां हरियाणा में एक वो चला है गणेश, या उसको बोला वो 3 व्हीलर, तो उसमें 50 सवारी बैठ जाए, उसमें 10 फीट के में। तो एक बुढ़ा यूं बुला रहा है, वो बाबा बड़ा कसूता है। बोला बाबा तेरे पेट में क्या दर्द हो रहा है? अरे बोले तू भी उसका ही बीज है के? बोले इस बाबे ने ऐसे बीज बखेर दिए, घर में विराट करवा रखी है। एक आदमी का योग करा, दूसरा तो बोलो ना करता, बोलो ना करूंगा तो तेरा मारूंगा, बोलो मार के दिखा, वही झगड़ा हो जाता है। घर में भी अब कोई घर ऐसा नहीं बचा हिंदुस्तान में जहां पर स्वामी रामदेव का, पतंजलि का कोई पक्ष लेने वाला ना हो। हर घर में, किसी घर में तो हमने विपक्षी अपोजिशन ही खत्म कर दिया, जैसे मोदी जी ने और अमित शाह जी ने पॉलिटिकल अपोजिशन खत्म कर रखा है। बहुत प्रांतों में हमने बहुत सारे लाखों करोड़ों घरों में अपोजिशन ही खत्म कर रखा है। और किसी घर में हमारा कोई अपोज भी करते हैं तो लोगों का स्वभाव है, पक्ष विपक्ष में लोग ऐसे खड़े हो जाते हैं। अरे बोले तू क्यों दुखी हो रहा है? बोले बस मुझे तो एक पक्ष बनना है इसलिए और बाबा ने मेरी कौन सी भैंस खोल रखी है। मतलब बोले तू तेरे क्या बिगाड़ा बाबा ने? बोले बिगाड़ तो कुछ नहीं रखा, लेकिन बात करेंगे तो एक तो चाहिए खूंटा ठोक। तो बोले एक खूंटा ठोक ना होगा तो थारी बात का आगे कैसे बढ़ेगी? मैं तो वो खूंटा ठोक रहा हूं। तो ऐसे चलता है कार्यक्रम। तो ये कार्यक्रम ऐसे ही चलेगा और स्वामी रामदेव भी ऐसे ही चलेगा और तुम भी ऐसे ही चलते रहना। और इसमें विरोधों के बीच में, अवरोधों के बीच में, संघर्षों, आंधी तूफानों के बीच में बढ़ते चले जाएंगे। और फिर एक दिन पूरे सन्यासी, अभी तो यात्रा शुरू हुई है, सैकड़ों बच्चे आ रहे हैं और बड़े बड़े हाईली एजुकेटेड, ये अच्छी बात है। पहले जितने बच्चे आ रहे थे उससे कई गुना ज्यादा उत्साह से कई गुना बालक इस बार
रामनवमी पर सन्यास के लिए आ रहे हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन। और सब जातियों के, सब वर्गों के, सब समुदायों के, कोई ये नहीं कह सकता कि सनातन धर्म में कोई स्त्री के नाम पर, अगड़े पिछड़े के नाम पर कोई किसी प्रकार का उन्माद है, जातिवाद है, भेदभाव है, पक्षपात है। और स्त्रियों को और शूद्रों को तो सन्यास से बहुत दूर रखा जाता था। बहुत तरह के इसमें ऊंची नीची बातें की जाती थी। लेकिन आज हमें खुशी है कि जितने पवित्र, तपोनिष्ठ, ज्ञाननिष्ठ, गुरुनिष्ठ, वेदनिष्ठ जितने हमारे यशस्वी सन्यासी हैं, कहीं उनसे 19 नहीं, अब 21 कहूँगा तो पक्षपात जैसा लगेगा, लेकिन ऐसी तेजस्विनी बेटियां भी यहाँ पर हैं, समान रूप से संगच्छध्वम संवदध्वम ऐसे। तो मैं थोड़ा आजकल ना एक वाक्य आज ही मैंने सुबह सुबह बोला, मैंने एक बहुत अच्छी पतली गली निकाल रखी है। भाई तो बहुत अच्छे होते ही हैं, बहनें उनसे भी अच्छी होती हैं। बेटे तो अच्छे होते ही हैं, बेटियां उनसे भी अच्छी होती हैं, दोनों राजी। और नहीं तो लोग ना बड़े, उसमें भी बड़ी खेमाबाजी है, खेमाबंदी है। हाँ। पुरुष प्रधान समाज है, तो हमने अभी कहना कर रखा है ये तो सब मातृ प्रधान समाज है। तो चलो जय हो देवियों। अभी तो अब नवरात्र करेंगे तो किसकी उपासना करते हैं? जगदम्बा की, आद्या शक्ति की, माँ की। सब शक्ति की उपासना करेंगे सब। तो बेटियों को भी सच्ची साध्वी बनना है, सन्यासिनी बनना है। अब इसमें भी कुछ लोग तो वेद, दर्शन, उपनिषद, रामायण, महाभारत, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, वेदांत, मीमांसा का एक सूत्र, एक मंत्र नहीं जानती, साध्वी बनी फिर रही हैं। मैंने एक से पूछा, उन्हीं में बड़ी हजारों की संख्या साध्वियों की। मैंने कहा बेटा गायत्री मंत्र सुनाओ। बोले ये क्या होता है? मैंने कहा तो साध्वी किसने बना दिया? बोले हमारे यहाँ मंत्र नहीं पढ़ते। मैंने कहा क्या करते हैं? बोले हमारे यहाँ तो बस बोल लूंगा नहीं ज्यादा। तो मैंने कहा तुमको गायत्री मंत्र भी नहीं आता? बोले जी हमारे यहाँ शास्त्र का निषेध है। अब बताओ, हम हिंदुस्तान में साध्वी बन रहे हैं और उनको शास्त्र का एक अक्षर नहीं आता, दुर्भाग्य है। और लोग उन्हीं को साधु मान बैठे। यस्मिन् देशे अरण्यो नास्ति, यस्मिन् देशे वृक्षो नास्ति, तत्र अरण्य एव द्रुमायते। ये हो रखा। तो ऐसी हालत हो गई। फिर अलग अलग प्रकार के सच्ची सन्यासिनियां कहीं पर, प्रामाणिक सन्यासिनियां तैयार हो रही हैं। तो पतंजलि है, बहुत बहुत आशीर्वाद सब बेटियों को भी। और नई बेटियां भी आ रही हैं, नए भाई भी आ रहे हैं, उनका भी अभिनंदन है। और अब यहाँ सन्यासी बनने से पहले 4-5 तरह के प्रश्न कर रहे हैं। इसी को बोल करके पूरी करूंगा बात। बोले वहां आएंगे तो कोई पेमेंट भी देना पड़ेगा। बताओ, साधु बनने के लिए पेमेंट देना पड़ता है? कई जगह लोग पेमेंट लेके साधु बनाते हैं, पैसे लेते हैं, इतने कपड़े के लगेंगे पैसे, इतने दीक्षा के लगेंगे। जैसे महामंडलेश्वर बनाते हैं तो लाखों रुपए खर्च करते हैं, 25-50 लाख। और जब आचार्य महामंडलेश्वर बनाते हैं तो करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। हाँ, एक एक के। हाँ? तुम्हारा तो सस्ते में निपट रहा है। तो यहां कोई पेमेंट पर साधु नहीं बनाए जाते हैं। यहां जो साधु बन गया उसका पूरा जीवन गुरु के लिए और गुरु का सब कुछ शिष्य के लिए है। योगक्षेमम महाम्यहम्। तो ये सन्यास एक अलग ऋषि परंपरा का बहुत एक श्रेष्ठ आदर्श प्रतिमान है। यहाँ उनकी संपूर्ण उत्तरदायित्व, उनका खाना पीना, रहना सहना, जीवन मरण सब गुरु के हाथ में। ऐसा तो ऐसे भाई जो पूर्ण समर्पित होकर के, कुछ तो बहुत पढ़े लिखे और बहुत अलग अलग व्यवसाय करते हुए अलग अलग लाखों करोड़ों का पैकेज पाने वाले भाइयों ने भी संपर्क किया। उनका भी एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है। तो लाखों का पैकेज पाने वाले नौकरी आदि छोड़ करके भी आ रहे हैं। तो ऐसे अलग अलग भाई बहन, अभी किसी की परीक्षा आदि शेष है, किसी को छुट्टी आदि नहीं मिल रही है, तो उनको हमने अपवाद रूप में बाद में भी आने के लिए बोल दिया है। तो सब आ रहे हैं। और
कुछ राजी राजी आ रहे हैं, 80-90% तो घर की रजामंदी से आ रहे हैं। 10-20% को हमने बोल दिया भाई ना भी राजी हों घर वाले मोह के कारण से, अज्ञान के कारण से, तो आप अपनी इच्छा से आ सकते हो। फिर हमने और भी कई तरह के लोगों को तौर तरीके बता दिए हैं। जिसको सन्यासी बनना हो उसको कोई रोक नहीं सकता, जिसको भागना हो घर से उसको भी कोई नहीं रोक सकता, और जिसको जागना हो, भागने वाले को और जागने वाले को दोनों को कोई नहीं रोक सकता। हाँ। तो हम जागने वाले साधु बना रहे हैं और आप स्वयं जागृत होकर के पूरी समष्टि में नवजागरण करेंगे। आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। अपना आपकी तपस्या कल सुबह से शुरू हो जाएगी। 4:30 बजे मैं पहुंच जाऊंगा। ध्यान योग से शुरू करेंगे। आधा घंटा सबको कम से कम ध्यान, और ध्यान के साथ मूलबंध, और मूलबंध के साथ उड्डयन बंद, और जो शीर्षासन में तपस्या करते हो, तो जैसे अलग अलग तपस्या करते हैं ना कुछ लोग, खड़ी श्री महाराज एक पैर पर खड़े हुए, तो हम खड़े श्री वाले वैसी तपस्या तो कराएंगे नहीं, लेकिन सारी दुनिया उल्टे श्री जरूर कराएंगे, तो उल्टे श्री महाराज होंगे। तो शीर्षासन लगा करके आधा आधा घंटा, शीर्षासन में भी ध्यान करना अलाउ है पतंजलि में, परमिशन कल से। और ऊर्ध्वरेता बनना है बच्चों, ये आपको विशेष टेक्निक बता रहा हूं, कल से इसका अभ्यास कराएंगे आपको। मैंने भी अभ्यास किया है। नहीं तो जो बच्चों में, जवानों में ऊर्जा होती है ना, उसका ऊर्ध्व उत्क्रमण नहीं होता। तो ये एक विधि है। इसके साथ जो भावनात्मक विधियां हैं, आध्यात्मिक विधियां हैं, आध्यात्मिक प्रक्रियाएं हैं, संकल्प साधना है, संकल्प सिद्धि है, उसका अभ्यास कल कराएंगे। तो कल तो एक गजब आनंद होगा। तो आप खूब आनंद मनाएंगे और पूरा देश आनंद मनाएगा। बहुत लोगों में उत्सुकता है कि इस बार पतंजलि में जो हो रहा है वो अप्रतिम है, ऐतिहासिक है और बहुत ही आनंददायक, उल्लासित करने वाला है। तो ऐसे ही हम सब इस पथ पर आगे बढ़ते रहेंगे। फकीरी धारूंगी सखी साधु बन जाऊंगी, फकीरी धारूंगी सखी साधु बन जाऊंगी, मर चढ़े गुरु रा रंग प्रिय सन्यासी हो जाऊंगी, मन चढ़े गुरु रा रंग से सन्यासी हो जाऊंगी, फकीरी धारूंगी सखी फकीरी धारूंगी सखी साधु बन जाऊंगी, मारे उर में जग, मारे उर में जगे उमंग सखी सन्यासी हो जाऊंगी, मारे उर में जगे उमंग सखी सन्यासी हो जाऊंगी, छोड़ दियो मैं तो भोगर रस तो गुरु रे कृपा हुई, छोड़ दियो मैं तो भोगर रस तो, छोड़ दियो मैं तो भोगर रस तो गुरु रे कृपा हुई, हिवड़े में हिवड़े में हिवड़े में जोत जगी सखी सन्यासी हो जाऊंगी, हिवड़े में जोत जगी सखी सन्यासी हो जाऊंगी, मारे उर में जगे उमंग सखी सन्यासी हो जाऊंगी, मारे उर में जगे उमंग सखी सन्यासी हो जाऊंगी, कुल कुटुंब रीत छोड़ मैं प्रभु दीवानी हुई, कुल कुटुंब रीत छोड़ मैं, कुल कुटुंब रीत छोड़ मैं प्रभु दीवानी हुई, हम की कर धारूं धीर प्रिय सन्यासी हो जाऊंगी, हम की कर धारूं धीर प्रिय सन्यासी हो जाऊंगी, मारे उर में जगे उमंग सखी सन्यासी हो जाऊंगी,
मारे उर में जगे उमंग सखी सन्यासी हो जाऊंगी। लोक लाजरी नहीं खबरिया भई बवरिया में। लोक लाजरी नहीं खबरिया, लोक लाजरी नहीं खबरिया भई बवरिया में। लागी लगना, लागी लगना, लागी लगन एक ही आज सखी सन्यासी हो जाऊंगी। लगी लगन एक ही आज सखी सन्यासी हो जाऊंगी। मारे उर में जगे उमंग सखी सन्यासी हो जाऊंगी। मारे उर में जगे उमंग सखी सन्यासी हो जाऊंगी। फकीरी धारूंगी सखी साधु बन जाऊंगी। फकीरी धारूंगी सखी साधु बन जाऊंगी। मन चढ़े गुरु रा रंग प्रिय सन्यासी हो जाऊंगी। मन चढ़े प्रेम रा रंग प्रिय सन्यासी हो जाऊंगी। मारे उर में जगे उमंग सखी सन्यासी हो जाऊंगी। मारे उर में जगे उमंग सखी सन्यासी हो जाऊंगी। पिछले 30-35 सालों के सार्वजनिक जीवन में हमने इस राष्ट्रवाद को, अध्यात्मवाद को, इस योग धर्म, सनातन धर्म को, राष्ट्र धर्म को, इस युग धर्म को हमने जिया है। इसलिए मैं ऐसे प्रतिभावान, ऐसे वीर पराक्रमी, प्रचंड पुरुषार्थी, ऐसे युवक युवतियों को, ऐसे यूथ को आमंत्रित करता हूं जो साधारण घरों में तो पैदा हुए हैं लेकिन जीवन में कुछ असाधारण काम करना चाहते हैं। दुनिया का इतिहास साक्षी है, साधारण घरों में पैदा हुए लोगों ने ही पूरी दुनिया में असाधारण काम किए हैं, क्रांतियां किया, बड़े बड़े साम्राज्यों को ढाया है और नए साम्राज्यों की नींव डाली है। जो मेरी तरह से योग धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म को निभाते हुए, राष्ट्र धर्म, सेवा धर्म को निभाते हुए पूरा जीवन सन्यासी होकर के जीना चाहते हैं, अपने लिए कुछ नहीं जाना। और जब हम पुरुषार्थ करते हैं तो अर्थ भी आता है, सफलता मिलती है, विजय मिलती है, समृद्धि मिलती है, सब कुछ मिलेगा, लेकिन सब देश के लिए है। इस भाव चेतना के साथ कि अपने लिए कुछ न चाहना और योग मूलक कर्मयोग, संस्कृति मूलक समृद्धि के साम्राज्य खड़े करते जाना, अभ्युदय मूलक निश्रेयस और निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति, अपना कर्म को अपना धर्म मान करके बस आगे बढ़े चले जाना, ऐसे संकल्प के साथ जो योग युवतियाँ जीना चाहते हैं, मैं उनको पतंजलि योगपीठ में आमंत्रित करता हूँ। एक बार तो आपको सब कुछ छोड़ना पड़ता है, और जब आप सब कुछ का त्याग करके और भगवान के रास्ते पर चल पड़ते हैं, गुरु आज्ञा में चल करके, और जब आप एक ईश्वरीय कार्य के लिए अपने जीवन की आहुति दे देते हैं, फिर भगवान आपको खुद संभालते हैं, गुरु आपको खुद संभालते हैं। तो आइए गुरु और भगवान की शरणागति में रह करके इस जीवन को एक महान उद्देश्य के लिए लगाइए। परम पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज के पावन सानिध्य में आगामी निशुल्क 3 दिवसीय योग चिकित्सा एवं ध्यान शिविर का आयोजन 8 से 10 अप्रैल 2023 को प्रातः 5 से 7:30 बजे तक, 8 अप्रैल 2023 को सहन 5 से 7 बजे तक विद्यार्थी योग शिविर एवं 9 अप्रैल 2023 को सहन 6 से 9 बजे तक सनातन संगीत महोत्सव। स्थान 12 पत्थर